सुनो, अगर आज तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें वह सम्मान नहीं दे रही जिसके तुम हकदार हो, अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी बातों को उतनी गंभीरता से नहीं लेते जितना लेना चाहिए, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मौजूदगी और तुम्हारे जाने से किसी जगह पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो शायद समस्या दुनिया में नहीं है। शायद समस्या यह है कि तुमने अभी तक अपने अंदर छिपी हुई उस ताकत को जगाया ही नहीं है जो किसी इंसान को भीड़ से अलग बनाती है। क्योंकि इस दुनिया में सम्मान मांगा नहीं जाता, सम्मान कमाया जाता है। सम्मान शब्दों से नहीं मिलता, सम्मान व्यक्तित्व से मिलता है। और व्यक्तित्व किसी एक दिन में नहीं बनता, वह हजारों छोटे छोटे फैसलों का परिणाम होता है। हर सुबह जब तुम उठते हो, हर बार जब तुम किसी परिस्थिति का सामना करते हो, हर बार जब तुम किसी प्रलोभन को ना कहते हो, हर बार जब तुम अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाते हो, तब तुम अपने व्यक्तित्व की एक नई ईंट रख रहे होते हो। लोग अक्सर सोचते हैं कि जीवन बदलने के लिए किसी बड़े अवसर की जरूरत होती है, लेकिन सच यह है कि जीवन बड़े अवसरों से नहीं, छोटी आदतों से बदलता है। जिस दिन तुमने अपने व्यवहार पर नियंत्रण पा लिया, जिस दिन तुमने अपनी भावनाओं को अपना मालिक बनने से रोक दिया, उसी दिन तुम्हारी असली यात्रा शुरू हो जाएगी। दुनिया में बहुत सारे लोग बोलना जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सुनना जानते हैं। और जो सुनना सीख जाता है, वह लोगों के दिलों में जगह बनाना सीख जाता है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने बैठा हो और अपनी बात कह रहा हो, तो सिर्फ उसके शब्द मत सुनो, उसके पीछे छिपी भावनाओं को सुनो, उसके अनुभवों को सुनो, उसके संघर्षों को सुनो। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसे समझा जाए, और जो दूसरों को समझना सीख जाता है वह खुद भी समझा जाने लगता है। लेकिन इसके साथ एक और बात याद रखना, हर जगह अपनी ऊर्जा खर्च मत करना। हर बहस में उतरना जरूरी नहीं होता, हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर ताने का प्रतिकार करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे शक्तिशाली उत्तर मौन होता है। जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे और तुम शांत रहो, जब कोई तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करे और तुम अपने स्तर से नीचे न गिरो, तब तुम्हारी असली ताकत दिखाई देती है। कमजोर लोग हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, मजबूत लोग परिस्थिति को समझकर प्रतिक्रिया चुनते हैं। और यही अंतर उन्हें भीड़ से अलग करता है। याद रखो, समुद्र गहरा होता है इसलिए शांत होता है। उथला पानी ही सबसे ज्यादा शोर करता है। इसलिए अपने भीतर ऐसी गहराई पैदा करो कि तुम्हारी खामोशी भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहता है। तुम कुछ बोलो या ना बोलो, तुम्हारी चाल, तुम्हारा खड़े होने का तरीका, तुम्हारी आंखों का आत्मविश्वास, तुम्हारे कंधों का संतुलन, यह सब दुनिया को संकेत देते हैं कि तुम खुद को कितना महत्व देते हो। अगर तुम खुद को महत्व नहीं दोगे तो दुनिया क्यों देगी? इसलिए जब भी कहीं जाओ, अपने अस्तित्व को मत छिपाओ। सीधे खड़े हो, स्थिर नजर रखो, आत्मविश्वास के साथ चलो। यह दिखावा नहीं है, यह अपने मन को यह संदेश देना है कि तुम तैयार हो। और जब मन को बार बार यह संदेश मिलता है, तो धीरे धीरे वह सच भी बन जाता है। डर हर इंसान के जीवन में होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के कारण रुक जाते हैं और कुछ लोग डर के बावजूद आगे बढ़ जाते हैं। जिस इंसान को तुम देखकर घबरा जाते हो, वह भी तुम्हारी तरह ही इंसान है। उसकी भी कमजोरियां हैं, उसके भी डर हैं, उसकी भी परेशानियां हैं। इसलिए किसी को इतना बड़ा मत बना दो कि खुद को छोटा महसूस करने लगो। इस दुनिया में कोई भी इंसान जन्म से महान नहीं होता। महानता धीरे धीरे बनाई जाती है, और वही प्रक्रिया तुम्हारे लिए भी उपलब्ध है। अगर कोई और कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। शायद उसी गति से नहीं, शायद उसी रास्ते से नहीं, लेकिन अपनी राह बनाकर जरूर कर सकते हो। एक और बात जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, वह है खुद पर निवेश करना। लोग हजारों चीजों पर पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन खुद को बेहतर बनाने पर खर्च करने से डरते हैं, जबकि सबसे बड़ा निवेश हमेशा खुद पर होता है। एक नई स्किल, एक अच्छी किताब, एक बेहतर आदत, एक नया अनुभव, ये सब ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें कोई तुमसे छीन नहीं सकता। जब तुम खुद को विकसित करते हो तो तुम्हारी कीमत बढ़ती जाती है।
और दुनिया हमेशा उसी चीज का सम्मान करती है जिसकी कीमत बढ़ती रहती है। इसलिए अपने विकास को कभी खर्च मत समझो, उसे निवेश समझो। अपनी भाषा को बेहतर बनाओ, अपनी सोच को गहरा बनाओ, अपने ज्ञान को विस्तृत बनाओ, लेकिन साथ ही किसी एक क्षेत्र में इतनी महारत हासिल करो कि लोग तुम्हारा नाम सुनते ही उस क्षेत्र को याद करें। दुनिया सामान्य लोगों को जल्दी भूल जाती है, लेकिन विशेषज्ञों को याद रखती है। इसलिए हर चीज में थोड़ा थोड़ा अच्छा बनने की बजाय किसी एक चीज में असाधारण बनने का लक्ष्य रखो। जब तुम्हारी पहचान किसी वास्तविक क्षमता से जुड़ जाती है, तब सम्मान अपने आप आने लगता है। और याद रखो, हर समय उपलब्ध रहना तुम्हारी कीमत कम कर देता है। हर किसी को खुश करने की कोशिश करना बंद करो, हर निमंत्रण स्वीकार करना बंद करो, हर समय फोन पर मौजूद रहना बंद करो। अपने समय की रक्षा करो, अपनी ऊर्जा की रक्षा करो, अपने ध्यान की रक्षा करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की सबसे मूल्यवान संपत्ति तुम्हारा समय है। जो व्यक्ति अपने समय को संभालना नहीं सीखता, वह अपनी जिंदगी को भी संभालना नहीं सीख पाता। इसलिए सीखो कि कब हां कहना है और कब ना कहना है, क्योंकि कई बार एक सही ना तुम्हें वर्षों की परेशानी से बचा सकता है। और साथ ही अपनी हर योजना दुनिया को मत बताओ, हर सपना घोषित मत करो, हर लक्ष्य साझा मत करो। कुछ चीजों को अपने और अपने प्रयासों के बीच रहने दो, परिणामों को बोलने दो। जब लोग सिर्फ बातें सुनते हैं तो प्रभावित होते हैं, लेकिन जब वे परिणाम देखते हैं तो सम्मान करते हैं। लोग अक्सर यह गलती करते हैं कि वे अपना अधिकतर समय उन बातों में बर्बाद कर देते हैं जिनका उनके भविष्य से कोई संबंध नहीं होता। घंटों तक चर्चाएं चलती रहती हैं, बहसें चलती रहती हैं, शिकायतें चलती रहती हैं, लेकिन अंत में हासिल कुछ भी नहीं होता। अगर तुम सच में अपने जीवन को एक अलग स्तर पर ले जाना चाहते हो, तो तुम्हें अपने मन का पहरेदार बनना होगा। हर जानकारी तुम्हारे दिमाग में प्रवेश करने लायक नहीं है, हर बातचीत तुम्हारे समय की हकदार नहीं है, हर व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा का अधिकारी नहीं है। जो चीज तुम्हें बेहतर नहीं बना रही, जो विचार तुम्हें मजबूत नहीं बना रहे, जो लोग तुम्हें आगे नहीं बढ़ा रहे, उनसे दूरी बनाना सीखो। क्योंकि जिस वातावरण में तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो, धीरे धीरे तुम उसी का रूप लेने लगते हो। अगर तुम्हारे आसपास शिकायत करने वाले लोग होंगे तो शिकायतें तुम्हारी आदत बन जाएंगी। अगर तुम्हारे आसपास बहाने बनाने वाले लोग होंगे तो बहाने तुम्हारा स्वभाव बन जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग होंगे जो सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं, तो उनका प्रभाव तुम्हारे ऊपर भी पड़ेगा। इसलिए अपने आसपास के लोगों को बहुत सोच समझ कर चुनो, क्योंकि कई बार जिंदगी की दिशा बदलने के लिए सिर्फ माहौल बदलना ही काफी होता है। और जब भी कोई गलती हो, उससे भागो मत। दुनिया का सबसे कमजोर इंसान वह नहीं है जो गलती करता है। दुनिया का सबसे कमजोर इंसान वह है जो अपनी गलती मानने से डरता है। जिम्मेदारी लेना एक ऐसी शक्ति है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। अधिकांश लोग अपनी असफलताओं के लिए परिस्थितियों को दोष देते हैं, परिवार को दोष देते हैं, किस्मत को दोष देते हैं, समाज को दोष देते हैं। लेकिन जो लोग अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं, वही अपने जीवन को बदल भी पाते हैं, क्योंकि जब तक गलती किसी और की है, समाधान भी किसी और के हाथ में है। लेकिन जिस दिन तुम कहते हो कि यह मेरी जिम्मेदारी है, उसी दिन तुम्हारे हाथ में बदलाव की शक्ति आ जाती है। इसलिए हर परिस्थिति में खुद से पूछो, मैं क्या बेहतर कर सकता था? मैं क्या सीख सकता हूं? मैं अगली बार क्या अलग कर सकता हूं? यही सवाल तुम्हें लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, तुम्हारे इरादों पर सवाल उठाएंगे, तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारे सपनों को अवास्तविक कहेंगे। और शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारी असफलताओं का इंतजार करेंगे। लेकिन याद रखो, अगर तुम हर आलोचना से टूट जाते हो तो तुम कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि हर बड़ा लक्ष्य अपने साथ आलोचना लेकर आता है। जितना बड़ा तुम्हारा सपना होगा, उतने ही ज्यादा लोग उस पर सवाल उठाएंगे। इसलिए लोगों की राय को अपने आत्मविश्वास का आधार मत बनाओ।
आज जो लोग तुम्हें रोक रहे हैं वही लोग कल तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि तुम बीच रास्ते में हार मत मानो, अपने रास्ते पर चलते रहो, अपने लक्ष्य पर नजर रखो और यह समझो कि दुनिया की हर महान उपलब्धि या पहले किसी न किसी के लिए असंभव ही थी। एक और आदत है जो तुम्हें मानसिक रूप से बहुत मजबूत बना सकती है, वह है खुद को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना बंद करना। जीवन में हल्कापन भी जरूरी है। अपनी कमियों को पहचानो लेकिन उनसे शर्मिंदा मत हो। अपनी गलतियों को स्वीकार करो लेकिन उनसे अपनी पहचान मत बनाओ। हर इंसान अधूरा है, हर इंसान सीख रहा है, हर इंसान कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा है। इसलिए पूर्णता के पीछे भागने की बजाय प्रगति के पीछे भागो। आज कल से बेहतर बनो, बस इतना काफी है। अगर तुम रोज सिर्फ 1% बेहतर हो जाते हो तो समय के साथ तुम्हारे अंदर ऐसा परिवर्तन आएगा जिसकी आज तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। सफलता किसी एक दिन का परिणाम नहीं होती। सफलता हजारों दिनों तक किए गए सही फैसलों का परिणाम होती है। और अब एक ऐसी बात जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, सम्मान पाने के लिए हमेशा सम्मानित महसूस करना जरूरी नहीं होता। कई बार तुम्हें ऐसे लोगों के बीच बैठना पड़ेगा जो तुमसे ज्यादा जानते होंगे, ऐसे लोगों के बीच रहना पड़ेगा जो अनुभव में तुमसे आगे होंगे, ऐसे लोगों से सीखना पड़ेगा जिनके सामने तुम्हें खुद बहुत छोटा महसूस होगा। लेकिन यही वह जगह है जहां सबसे ज्यादा विकास होता है। अगर तुम हमेशा सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बने रहना चाहते हो तो तुम सीखना बंद कर दोगे। लेकिन अगर तुम ऐसे कमरों में बैठते हो जहां तुम्हें बहुत कुछ सीखना है तो तुम्हारी प्रगति कभी नहीं रुकेगी। इसलिए अपने अहंकार को अपने विकास के रास्ते में मत आने दो। कभी कभी विद्यार्थी बने रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। और जब जीवन तुम्हें सफलता देना शुरू करे तब सबसे ज्यादा सावधान रहना, क्योंकि असली परीक्षा संघर्ष के समय नहीं होती, असली परीक्षा सफलता के समय होती है। जब लोग तुम्हारी तारीफ करने लगें, जब तुम्हारे पास संसाधन आने लगे, जब तुम्हारे पास शक्ति आने लगे, तब भी अपने पैरों को जमीन पर रखना, क्योंकि ऊंचाई पर पहुंचना मुश्किल है, लेकिन ऊंचाई पर रहकर विनम्र बने रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। दुनिया में बहुत से लोग सफल हुए लेकिन बहुत कम लोग सम्मानित हुए। सफलता लोगों को प्रभावित कर सकती है लेकिन विनम्रता लोगों के दिल जीतती है। जब तुम्हारे पास सब कुछ होने के बावजूद तुम दूसरों के साथ सम्मान से पेश आते हो, जब तुम अपनी उपलब्धियों के बावजूद लोगों को छोटा महसूस नहीं कराते, तब तुम्हारा व्यक्तित्व एक अलग स्तर पर पहुंच जाता है। और वही स्तर वह है जहां सम्मान मजबूरी नहीं, स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन जाता है। याद रखो, जिंदगी बहुत तेजी से गुजर रही है। हर गुजरता दिन तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा अपने साथ ले जा रहा है। इसलिए अपने समय को ऐसे मत गंवाओ जैसे वह असीमित हो। जो काम करना है आज शुरू करो, जो सपना देखना है खुलकर देखो, जो सीखना है अभी सीखो, जो बदलना है अभी बदलो। सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, सही समय बनाया जाता है। जो लोग इंतजार करते रहते हैं वे अक्सर वहीं रह जाते हैं, और जो लोग शुरुआत कर देते हैं वे रास्ते में सीखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए पहला कदम उठाओ, भले ही छोटा हो, भले ही अपूर्ण हो, लेकिन उठाओ जरूर, क्योंकि गति हमेशा ठहराव से बेहतर होती है। और अंत में यह बात अपने दिल में हमेशा के लिए बैठा लो, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे पुराने स्वरूप से है। उस व्यक्ति से है जो टालता है, उस व्यक्ति से है जो डरता है, उस व्यक्ति से है जो बहाने बनाता है, उस व्यक्ति से है जो अपनी क्षमता से कम जीवन जीने को तैयार हो जाता है। हर दिन जब तुम अपने बेहतर संस्करण की तरफ एक कदम बढ़ाते हो तब तुम जीत रहे होते हो। हर दिन जब तुम अनुशासन चुनते हो तब तुम जीत रहे होते हो। हर दिन जब तुम अपने लक्ष्य को अपनी सुविधा से ऊपर रखते हो तब तुम जीत रहे होते हो। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें अपना पुराना स्वरूप पहचानना भी मुश्किल लगेगा। वही दिन तुम्हारी असली जीत का दिन होगा। वही दिन होगा जब सम्मान, आत्मविश्वास, सफलता और प्रभाव तुम्हारे पीछे चल रहे होंगे, क्योंकि तब तुमने दुनिया को नहीं,
खुद को जीत लिया होगा। और जो इंसान खुद को जीत लेता है उसके लिए असंभव शब्द का अर्थ हमेशा के लिए बदल जाता है।